सवाल ये है कि आज जो उर्दू स्कूल की जो हालत है, जमातों में देखा गया है कि बच्चों की तादाद दिन ब दिन कम होती नज़र आ रही है। वालिदैन का ऐसा मानना है कि बच्चा अगर कॉन्वेंट से पढ़ेगा, इंग्लिश मीडियम से पढ़ेगा तो ही अपना मुस्तकबिल संवार सकता है और देश के लिए कुछ कर सकता है। तो क्या उर्दू मीडियम से जो पढ़ा लिखा बच्चा है वो खुद का मुस्तकबिल नहीं संवार सकता? जी, ये वालिदैन की एक बहुत बड़ी सोच में ख़राबी है, जो ये सोचते हैं कि उर्दू के ज़रिए तालीम हासिल करना जो है वो किसी तरह आपको कमतर बनाता है। मैं आप लोगों के सामने अपनी बात की अगर दलील पेश करना चाहूँ तो मेरा कहना तो सिर्फ ये है कि बच्चे के मुस्तक़बिल का ताल्लुक़ जो है वो टेक्नोलॉजी से है, हुनर से है। उसका ताल्लुक़ जो है वो ज़बान से नहीं है। आप मुझे ये बताइए, किसने हिंदी सीख कर जो है कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया? किसने संस्कृत सीख कर जो है ज़बान के बलबूते पर जो है कोई बहुत बड़ी नौकरी हासिल कर ली? किसने फ़्रेंच सीख कर जो है ये कारनामा अंजाम दिया? ऐसा आपको कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा। जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि हमको ज़बान पर तो दस्तरस हासिल होनी चाहिए, लेकिन हमें टेक्नोलॉजी पर दस्तरस हासिल होनी चाहिए। और हमारी ज़बान होती क्या है? हमारी ज़बान जो है, जो हमारे सामने जो चीज़ें टेक्नोलॉजी की शक्ल में और नए नए आलों की शक्ल में जो है मग़रिब ने हमें पेश किए हैं, हमने उन्हीं को तो इख्तियार किया है और उन्हीं पर से तो है हमने अपनी ज़बान जो है उसकी आबियारी की है। अब मैं मिसाल अगर देना चाहूँ तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये सड़क के किनारे जो पंक्चर बनाने वाला होता है, तो ये पंक्चर कहाँ से आया लफ्ज़? और जो ट्यूब ठीक करता है, तो ये ट्यूब किस ज़बान का लफ्ज़ है? और जो पेडल जो साइकिल में इस्तेमाल होता है, वो पेडल कहाँ से आया? और उसका हैंडल जो है वो किस ज़बान का लफ्ज़ है? ये चूँकि साइकिल जो है एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो आज से 150-200 साल पहले जो है हम लोगों के हवाले की गई, तो साइकिल से जुड़ी हुई तमाम जो वोकेबुलरी है वो हमारी ज़बान में चली आई और ये सिलसिला जो है वो शुरू से आखिर तक अब तक चलता चला आ रहा है। अब ये ट्यूबलाइट किसने दिया आपको? कि ट्यूब कहाँ से आया? और आप अगर कार इस्तेमाल करते हैं तो कार की स्टीयरिंग के लिए आपके पास कोई लफ्ज़ है क्या? गियर के लिए कोई लफ्ज़ है क्या? आपके पास उसके ब्रेक के लिए कोई दूसरा लफ्ज़ है क्या? आप जो भी चीज़ें आपको मग़रिब ने आपके हवाले की हैं वो अपनी वोकेबुलरी के साथ हवाले की हैं। तो इसमें चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो मराठी हो, ये तमाम के तमाम एक ही लेवल पे हैं। क्या कोई मराठी बोलने वाला जो है वो स्टीयरिंग को कुछ और बोलता है क्या? तमिल बोलने वाला स्टीयरिंग के अलावा कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करता है? ब्रेक और क्लच के अलावा कोई और चीज़ इस्तेमाल होती है? और आपके घर में तो आप देखिए ना, मोबाइल है, आपका लैपटॉप है, आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास जितने जदीद आलात हो सकते हैं कम्युनिकेशन के, वो तमाम चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। आप मोबाइल की वोकेबुलरी को देखिए, इसमें स्क्रीन होता है, इसमें टच स्क्रीन होता है, इसमें जो है नेटवर्क होता है, इसमें जो है कीबोर्ड होता है, इसमें जो है फ़ाइल फॉरवर्ड करने का एक काम होता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सब की सब हम लोगों को जो है अंग्रेज़ी से और मग़रिब से ही तो मिली हैं। तो इसके मायने ये नहीं है कि अगर आप उर्दू जानते हैं तो आप जो है मोबाइल इस्तेमाल करना भूल जाएंगे, या अगर आप जो है मराठी जानते हैं तो आप जो है कार चलाना नहीं जान सकते, या आप जो है अगर मलयालम बोल रहे हैं तो आप जो है हवाई जहाज़ के पायलट नहीं बन सकते। ये लोग जो वालिदैन अपने बच्चों को ये समझते हैं कि वो उन्होंने अंग्रेज़ी नहीं सीखी तो कुछ नहीं सीखा, उनका ये ख़याल जो है ये ख़याल ख़ाम है। हाँ, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि आपके बच्चे को उर्दू के अलावा भी जो है इंटरनेशनल लैंग्वेजेस आनी चाहिए। आपको जो है और ज़्यादा आपकी इस्तेदाद में जो है इजाफ़ा होगा और आपके बच्चे के लिए जो है और आपके लिए जो है एक बेहतर मुस्तक़बिल की ज़मानत मिल सकती है। लेकिन वो सूरत जो है सिर्फ़ और सिर्फ टेक्नोलॉजी से जुड़ने में है। आप सिर्फ ज़बान की बुनियाद पर कुछ नहीं कर सकते। अब आप मिसाल ले लीजिए, ईरान जो है वो मिज़ाइल बनाता है, ईरान जो है वो सेंट्रीफ्यूजेस बना रहा है, एटॉमिक एनर्जी में इतना आगे है, ड्रोन टेक्नोलॉजी में इतना आगे है। वहाँ का अंग्रेज़ी थोड़ी चलती है, वहाँ के लोग तो फ़ारसी में सब चीज़ें सीख रहे हैं। चीन ने इतनी तरक्की की, क्या चीन में अंग्रेज़ी का इस्तेमाल उतना होता है जितना हिंदुस्तान में होता है?
जापान को देख लीजिए, कोरिया को देख लीजिए, वियतनाम को देख लीजिए, इन तमाम ममालिक ने तरक्की की और हमसे कहीं ज़्यादा तरक्की की। और लेकिन ये तमाम तरक्की जो है अंग्रेज़ी मीडियम के बग़ैर हासिल की है। तो आप अंग्रेज़ी मीडियम को ही जो है तरक्की का ज़ामिन कैसे बना सकते हैं? हमारे सामने तो ये मिसालें मौजूद हैं ना। हम लोग अंग्रेज़ी के ग़ुलाम इसलिए हैं, और हम ही नहीं, वो तमाम ममालिक जहाँ पर अंग्रेज़ों का राज रहा है, नौआबादियात रही हैं उनकी, सिर्फ वहीं पर अंग्रेज़ी का इस्तेमाल होता है। जैसे हिंदुस्तान है फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान है, या कीनिया है, या ऐसे ममालिक जहाँ पर जो है अंग्रेज़ों ने राज किया है, वो अपनी एक रिवायत तालीम की जो है वो छोड़ कर गए और उन्होंने अंग्रेज़ी को जो है हर जगह इंट्रोड्यूस किया, उसका जो है उसकी परवरिश की, उसके लिए आसानियाँ फ़राहम की। इसीलिए हम लोग अंग्रेज़ी से इतने मरगूब हैं, इसीलिए हम लोग जो है अंग्रेज़ी के जो है गीत गाते हैं। वरना सारी दुनिया के लिए अंग्रेज़ी जो है वो किसी किस्म की मजबूरी का बायस नहीं बनती। स्पेनिश बोलने वाले भी तो हैं, फ़्रेंच बोलने वाले भी तो लोग हैं। अमेरिका में ख़ुद स्पेनिश बोलने वालों की तादाद जो है वो दूसरी सबसे बड़ी ज़बान है, फ़्रेंच बोलने वालों की तादाद जो है वो तीसरी सबसे बड़ी ज़बान है। तो हम लोग अगर ये समझ के चलें कि आपने अंग्रेज़ी नहीं सीखी तो कुछ नहीं सीखा, ये एक बहुत ही गलत मफरूज़ा है। और इस ख़याल से जो है बाहर निकलें। हम लोग अगर बाहर निकलेंगे तो हम जो है अपनी मादरी ज़बान पर तवज्जो दे सकेंगे। और मादरी ज़बान तो ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आपने जो है दस्तरस हासिल कर ली तो आप बेहतरीन से बेहतरीन ख़याल को भी जो है उसको जो है पेश कर सकते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन बात जो है उसमें कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो ये है कि आप अपने कल्चर को, अपने सकाफ़त को, अपने मीरास को जो है बचा कर रखने में कामयाब हो सकते हैं। तो ये ख़याल बिल्कुल दिल से निकाल दीजिए कि उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करना जो है वो आपके लिए किसी किस्म का नुकसान का सौदा है और आपको जो है इससे जो है गुरेज़ करना चाहिए। अंग्रेज़ी अपनी जगह दुरुस्त है, अंग्रेज़ी का जानना अपनी जगह दुरुस्त है। और जैसे कि मैंने कहा कि तमाम एक से ज़्यादा ज़बानों की तो आज तो हम लोगों को सबको ज़रूरत है। हम उर्दू वाले हैं, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि हम अगर महाराष्ट्र में रहते हैं तो हम मराठी बोलना भी जानते हों, हम अगर गुजरात में रहते हैं तो हम गुजराती बोलना भी जानते हों, हम अगर कर्नाटक में रहते हैं तो हमको कन्नड़ भी आनी चाहिए। तो हम लोग तो बाइलिंगुअल तो हैं ही, मल्टीलिंगुअल तो हैं ही। जब हम एक से ज़्यादा ज़बानें जानते हैं तो फिर हमारे लिए जो है कहाँ कोई रुकावट पेश आती है। मैं अगर उर्दू मीडियम से पढ़ने के बाद भी अगर मैं मोबाइल को जो है की रिपेयरिंग कर सकता हूँ, और अगर उर्दू मीडियम से पढ़ने के बाद भी जो है मैं कंप्यूटर की चिप से जो है कोई नया सामान बना सकता हूँ, तो फिर मुझको किस बात की कबाहत है, किस चीज़ का जो है मेरे लिए, कौन सी चीज़ मेरे लिए रुकावट बन सकती है। तो कहने का मेरा मंशा सिर्फ यही है कि उर्दू बड़े फ़ख्र के साथ आप जो है उसकी तालीम हासिल कीजिए। उर्दू में जो है अगर आपने इस्तिताअत हासिल कर ली, अगर अपने आप को जो है कम से कम इस ज़बान का माहिर बना लिया, तो दीगर तमाम ज़बानें आपको ज़मीनी तौर पर जो है ऑटोमेटिकली मालूम हो सकेंगी। और मैंने जो आपके सामने मिसालें पेश की, ईरान की, रूस की, चीन की, जापान की, कोरिया की, वियतनाम की, ये तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। और इन तमाम ने जो है कभी अंग्रेज़ी को जो है अपनी बुनियाद नहीं बनाया। इन्होंने अपनी मकामी ज़बानों में है तरक्की की, और इन्होंने ही जो है ईजादात की जो है एक बहुत लंबी फ़हरिस्त हमारे सामने पेश की है, जिनको आज घर घर में इस्तेमाल किया जा रहा है, बच्चा बच्चा जिनको इस्तेमाल कर रहा है। तो आपका जो मंशा होना चाहिए, मतमे नज़र होना चाहिए, वो सिर्फ ये होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी पर अबूर हासिल करें, चाहे किसी भी ज़रिए से अबूर हासिल कर सकें। शुक्रिया।